नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमरनाथ की, जिसको नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसके पीछे के क्या प्रमुख कारण हो जाते हैं, क्या सुरक्षा कारण हो जाते हैं, चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल ड्रोन इज लाइक कि कोई भी जा करके जाएगा और 2-2.5 हज़ार का ड्रोन खरीद करके ले आता है और उड़ाता रहता है। इससे नहीं पता लोगों को कि कितनी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। एक तो लोगों की प्राइवेसी का हनन हो सकता है, साथ ही साथ ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। तो इस वजह से अभी ये जो उपलब्धता हर जगह ड्रोन की हो रही है, सबसे पहले तो सरकार को इसे सीमित करना चाहिए, क्योंकि जब से ये कंटेंट क्रिएशन आया है ना, ये सारी चीजें बहुत आम हो गई हैं, जबकि ये स्पाइंग के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। ड्रोन्स हमारी सेना में यूज किए जा रहे हैं भाई साहब। ड्रोन का बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और यही कारण था कि सरकार ने अमरनाथ में जो नो फ्लाई जोन है उसको घोषित कर दिया है और ड्रोन्स पर स्पेशली पाबंदी लगा दी है। तो अब ना ही वो आपका फ्लाइंग जोन रहेगा, वहां से हेलीकॉप्टर चॉपर वगैरह कुछ नहीं जा सकते और ना ही वहां पर ड्रोन उड़ाया जा सकता है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि 71st बीपीएससी पीजी टारगेटेड बैच हमारा शुरू हो रहा है। जो भी बच्चे चाहते हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अमरनाथ धाम पर अभेद रहेगा सुरक्षा कवच, नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग, ड्रोन उड़ाने पर यहाँ पर सख्त मनाही है। श्री अमरनाथ धाम की वार्षिक तीर्थ यात्रा 2025 के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको और सख्त करते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर 1 जुलाई से 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन है। यानी कि 1 जुलाई से 10 अगस्त तक आपका कोई भी विमान उसके ऊपर से ना ही आएगा जाएगा, हेलीकॉप्टर चॉपर नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। कुछ जगहों पर यहाँ पर छूट है, कुछ स्थितियों में जब किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, देन अलाउ है, बाकी ऐसा कुछ भी आपका अलाउ नहीं है। ये निर्णय 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसको मद्देनजर देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने हेतु लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? नो फ्लाइंग जोन प्रतिबंध क्या है? पहलगांव बालाटाल मार्गों सहित पूरे यात्रा मार्ग में ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, गुब्बारे या किसी भी प्रकार का हवाई उपकरण उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है, याद रखना। सेकंड, अवधि क्या है? आपकी 1 जुलाई से 10 अगस्त तक आपका ये रहने वाला है। लगभग 3 से 9 अगस्त से पहले या बाद में भी ये प्रभावी हो सकता है। जैसा सरकार चाहेगी वो इसके टाइम में आगे पीछे कर सकते हैं, या सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अपवाद, मेडिकल इवैक्यूएशन की स्थिति है, अगर आपदा प्रबंधन है, सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी के लिए अगर कुछ उड़ाया जा रहा है तो वो ये सब हो सकते हैं। बाकी आम जनता के लिए ये ऐसी स्थितियों में ये प्रतिबंधित है। हेलीकॉप्टर सेवाओं पर प्रभाव, इस बार यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी, बिकॉज नो फ्लाई जोन है। तो आप लोग जो सोच रहे हो हेलीकॉप्टर से अमरनाथ चले जाओगे, तो हेलीकॉप्टर से अब आप लोग अमरनाथ नहीं जा सकते हो। श्रद्धालुओं को पहलगांव में 47 किलोमीटर और बालाटाल में 14 किलोमीटर का मार्ग पैदल चल के ही पूरा करना होगा। एंड दैट इज द बिगेस्ट डिसीजन व्हाट गवर्नमेंट राइट नाउ टेकन, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है और ये बहुत अच्छा है। पालकी के माध्यम से आप अमरनाथ गुफा तक जा सकते हो, बट प्लेन आपके लिए नहीं है, प्लेन क्योंकि नहीं चल रहा है। अन्य सुरक्षा उपाय, बड़ी तैनाती, केंद्रीय सशस्त्र बल अर्धसैनिक बलों की लगभग 580 से 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती है अमरनाथ में। उन्नत ड्रोन FRS यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, टैग, CCTV के माध्यम से तीर्थयात्रियों और मार्ग की निगरानी होगी। जैमर सिस्टम, पहली बार यात्रा के मार्ग को पूरी तरीके से जैम किया गया, यानी कि देयर इज नो एनी इंटरनेट, नथिंग एल्स। अभी ये बहुत अच्छा है भाई, अभी ये लग रहा है ये तीर्थ स्थल है, वरना लोग इसको जा करके बना देते थे अपना पिकनिक स्पॉट। सी आई एम इन अमरनाथ, सी यू नो लाइक दिस एंड लाइक दिस, फोटोज वगैरह खिंचती रहती थी। कोई तो जाकर के वहां पर शादी ही कर रहा है, कुछ लोगों ने उसको हनीमून डेस्टिनेशन बना दिया। लाइक पीपल आर लाइक नो सेंस, उन्हें पता ही नहीं है कि अपने सनातन में अगर कोई चीज है तो उसकी रक्षा हमें कैसे करनी है। हम उसको एक डेस्टिनेशन बना देंगे जाकर के, एंड दैट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी जहां पर हम शॉर्ट्स पहन के भी जा सकते हैं, जहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन वाकई बहुत ही बेहतर है। आप सभी का इस पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। पोनी और खच्चरों की टैगिंग, श्रद्धालुओं को ले जाने वाले जो घोड़े और खच्चर हैं उनकी टैगिंग करी जाएगी ताकि पता रहे कि ये यहाँ के हैं। अगर विदाउट टैगिंग है तो वो बाहर है आपका। पोनी वालों की सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी। रोड ओपनिंग, क्विक एक्शन टीम, बम डिफ्यूजल स्क्वाड, K9 यूनिट्स, इन सभी की तैनाती अमरनाथ में की गई है। यात्रा विवरण की बात कर लेते हैं। तारीखें आपकी 3 से 9 अगस्त तक रहने वाली हैं। 100 AC बसें, नॉन AC बसें बालटाल पहलगांव के लिए रवाना होंगी और किराए पे कोई भी वृद्धि का प्रस्ताव यहाँ पर नहीं है, कोई किराया नहीं बढ़ेगा। आतंकी खतरे के संदर्भ में ये काम किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने 17 जून 2025 को श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक करी और उसके बाद ये उन्होंने निर्णय लिया है।
पूरा का पूरा उद्देश्य यही है कि जो तीर्थ यूनियन है उसका कहना था कि हम आपदा प्रबंधन, सुरक्षा बलों की निगरानी, उड़ाने, किसी भी अनधिकृत जो हवाई गतिविधियां हैं इसको रोकने के लिए हमने ये निर्णय लिया है और हम यात्रा को सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यात्रा के दौरान कोई भी आतंकी हमला हो या फिर दिक्कतें हो। सुझाव यहाँ पर आप सभी के लिए है कि रजिस्ट्रेशन आप अपना टाइम से करवाएं, अपना मेडिकल फिटनेस को ध्यान में रख करके ही आप अमरनाथ यात्रा पर जाएं। जान जोखिम में डाल करके यात्रा पर नहीं जाना है। आपको भी दिक्कतें होती हैं, फिर दूसरों को भी होती हैं और सरकार को भी दिक्कत होती है। यात्रा की तैयारी, उचित कपड़े, दवाएं, ट्रैकिंग का सामान लेकर के आप जाइए, ऐसे मत जाइए। हेलीकॉप्टर सुविधाएं क्योंकि आपके लिए उपलब्ध नहीं है तो ये अपने माइंड मेकअप करके जाना। लंगर सुविधा, मार्ग में हर जगह आपको खाना, चाय, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। प्रॉपर लंगर की व्यवस्था है तो खाने की आपको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हैं उसका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पेट आपका ही है, राइट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये थे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। एंड नो फ्लाइंग जोन होने के बाद वाकई सुरक्षा वहाँ की बहुत ज़्यादा सुनिश्चित कर दी गई है। तो जो भी लोग अमरनाथ यात्रा के बारे में सोच रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताना, मेरा भी जाने का मन है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।